वेलकम टू ग्लोबली। आज हम एक बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। कंपनी के शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल क्लियर करता है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 43 कहता है कि एक कंपनी जो शेयर से लिमिटेड है उसके शेयर कैपिटल सिर्फ दो टाइप्स का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लॉज ए बताता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो होता है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता। इसके दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स। ये नॉर्मल शेयर्स होते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब वो कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट करना या फिर इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पास करना। और फिर सेकंड है कि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे डिविडेंड, वोटिंग या किसी और मैटर में वेरिएशन हो सकता है। एग्जांपल के लिए कि किसी शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है लेकिन कम वोटिंग राइट्स हो सकते हैं या वाइस वर्सा। ये सब प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड होता है। नेक्स्ट है क्लॉज बी विच टॉक्स अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। इनके दो मेन बेनिफिट्स होते हैं कि पहला बेनिफिट होता है कि इन्हें डिविडेंड पहले मिलता है, या तो फिक्स्ड अमाउंट के फॉर्म में या फिर फिक्स्ड रेट के बेसिस पर। दूसरा बेनिफिट है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इन्हें कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा जो एक्ट के कमेंसमेंट से पहले वाइंडिंग अप प्रोसीड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एंटाइटल्ड थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में कि इक्विटी शेयर कैपिटल एक सिंपल मतलब है वो सारे शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। सेकंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिसमें शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, स्पेशली दो चीज़ों में। फिर वो पहली चीज़ डिविडेंड है जो फिक्स्ड हो सकता है या फिक्स्ड रेट पर हो सकता है और टैक्स के साथ या बिना भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि वही रीपेमेंट है जो वाइंडिंग अप के टाइम पे या कैपिटल रिपेमेंट के टाइम पर प्रायोरिटी के साथ मिलता है। नेक्स्ट है एडिशनल राइट्स। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स को एक्स्ट्रा राइट्स भी मिलते हैं, जैसे डिविडेंड के अलावा एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना या वाइंडिंग अप के बाद सरप्लस में शेयर लेना। ऐसे केसेस में उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही माना जाएगा क्योंकि उनका प्राइमरी नेचर प्रेफरेंशियल ही होता है। ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।